कन्वर्जन सबने याद कर लिए क्या? कन्वर्जन सबने याद कर लिए क्या? चलो ऐसा ना, मैं 1-2 दिन रुक रहा हूँ कन्वर्जेंस के लिए, वो तुम पढ़ लोगे ना, फिर जो रूट मैप्स हमने किए थे उसको करना में तुम्हें मजा आएगा, मतलब लगेगा कि हाँ कुछ कर रहे हो तुम, ऑर्गेनिक हो चुकी है तुम्हारी। उससे पहले ना एक एक चीज ऐसी है जो रिएक्शन मैकेनिज्म का बेस है। मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ, अभी तो मैंने कम यूज किए टर्म्स, जैसे स्टीरियो सिलेक्टिविटी, रीजियो सिलेक्टिविटी, कीमो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। जैसे मैंने SN2 को बोला कि SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, उसमें मैंने तुम्हें ये बता दिया कि एक ही स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, स्पेसिफिकली यही बन रहा है इन्वर्जन होकर, इसलिए ये SN2 है। मैंने डिटेल नहीं ली थी, मैंने कहा था मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तुम, सही ना। एडिशन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में मैं टर्म्स ये यूज करूंगा सारी। कौन कौन सी? रीजियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिक, कीमो सिलेक्टिव, ये टर्म्स मैं यूज करूंगा, मैं इन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा आज एग्जांपल के साथ। इंपॉर्टेंट चीज है, बुक्स वगैरह तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा कहीं ना कहीं, तो जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना मैं तुम्हें बता दूंगा। टर्म्स का मीनिंग, मैं एक एक टर्म का मीनिंग क्लियर कर दूंगा कि क्या चीज है ये। तो टर्म्स जो है हमारी, टर्म्स यहां से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब। सिलेक्टिविटी को अगर मैं लूँ, सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी मतलब क्या मतलब है कि सिलेक्ट करना, 2 या 3 चीजें हैं उनमें से कुछ किसी को सिलेक्ट करना, मतलब तो यही होता है ना सिलेक्टिविटी का, सिलेक्ट करना, सही ना। तो अब जैसे मैं टर्म यूज करता हूँ कीमो सिलेक्टिविटी, कीमो सिलेक्टिविटी, इसका मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा, दूसरा नहीं करेगा। 2 या 3 जितने भी हैं उनमें से एक रिएक्ट करेगा, बाकी रिएक्ट नहीं करेंगे। जनरली हम बात करते हैं तो 2 की बात करते हैं। मतलब एक वर्ड में अगर मैं इसको बोलूं, विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, एक वर्ड में याद रखना है, अगर एक वर्ड में अगर याद रखना है तो विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, ये ध्यान रखना है, विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, ये इसका मतलब है कीमो सिलेक्टिविटी का। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देखते हैं तुम में से कौन सोच पाता है इस चीज को। मैंने दिया एग्जांपल कीमो सिलेक्टिविटी, एग्जांपल्स के थ्रू ही करना है इसको। मैंने ये कंपाउंड लिया और इसमें ऐड कर दिया सपोज C डबल बॉन्ड OCH3। मैंने इसमें 2 रिएजेंट डाले, पहला रिएजेंट डाला इसके अंदर मैंने NaBH4, दूसरा डाला LiLH4। तो बताना कि कौन सी कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन है और इसमें से कौन सा रिएजेंट कीमो सिलेक्टिव है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं ये? विच आउट द विच आउट ऑफ द 2 रिएजेंट इज कीमो सिलेक्टिव? कर लिया ट्राई? आंसर देना है इसका, इसका किसी को? सर हाँ बोलो सिद्धि। सर जो NaBH4 है वो स्टीरियो सिलेक्टिव कीमो सिलेक्टिव होगा, क्योंकि वो एस्टर्स को रिड्यूस नहीं करता, कीटोन्स को तो कर देगा, और बिल्कुल LiLH4 सही, दोनों को कर सकता है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल 100% परफेक्ट आंसर है। देखो उधर, देखो डबल बॉन्ड O है तो ये बन जाएगा OH, डबल बॉन्ड O का OH बन जाएगा NaBH4 के साथ। ये लेस रिएक्टिव होता है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ये लेस रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप्स होंगे उन्हीं से रिएक्ट करेगा। और ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, COOCH3। पूरा लिख लेना तुम लोग, ये पार्ट एज इट इज रहेगा, COOCH3, सही ना। और LLH4 डालेंगे तो यहाँ से क्लीवेज, ये तुम्हें मैं बता रखा है मैंने तुम्हें, यहाँ से क्लीवेज, यहाँ से क्लीवेज होगा, ये भी CH2OH बन जाएगा और ये CH3OH बन जाएगा, ऊपर तो होगा ही होगा। तो इसलिए LLH4 तो दोनों से रिएक्ट करेगा, LiLH4 दोनों से रिएक्ट करेगा, ज्यादा रिएक्टिव होता है, CH2OH आ जाएगा प्लस CH3OH, दोनों से रिएक्ट करेगा। LiLH4 जो है, देखो ये ALH4 नेगेटिव है, ये अपना H- आसानी से देगा क्योंकि इसमें ALH बॉन्ड है, वो वीक होता है, जल्दी टूट जाएगा।
BH4 नेगेटिव में BH बॉन्ड है, BH4 नेगेटिव में BH बॉन्ड है, B का साइज छोटा है तो BH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये अपना H माइनस आसानी से नहीं देगा तो लेस रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप जो है वो कीटोन होता है, उससे रिएक्ट कर जाएगा। समझिए कि नहीं है? तो ये रिएक्शन बेस्ट एग्जांपल है किसका? कीमो सिलेक्टिविटी का। NaBH4 कीमो सिलेक्टिव रेजेंट है और ये रिएक्शन जो है वो कीमो सिलेक्टिव है। क्लियर? दिस रिएक्शन इज कीमो सिलेक्टिव। कोई डाउट इसमें किसी को? ये पहली एग्जांपल दिया मैंने कीमो सिलेक्टिव की, ये फर्स्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल और लिख लेंगे। एक अभी मैंने रेजेंट तुम्हें पढ़ाए नहीं है, अगर रेजेंट पढ़ाए होते ना सब आंसर दे देते इस चीज का। एक टॉपिक है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, उसमें है ये। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, मैंने लिया एग्जांपल COOH और एक ले लिया एस्टर। इसमें डाला मैंने B2H6 THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। B2H6 THF, B2H6 THF डाइब्रोइन डाला है विच इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और एक डाल दिया LiLH4। तो इसमें भी क्या होगा? इस केस में भी क्या होगा? बताएंगे सोच के क्या आएगा आंसर? बताना किसी को? सिद्धि? सर वो B2H6 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप को, मतलब COH वाले को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, और लेकिन उसको नहीं कर पाएगा एस्टर को, और LiLH4 कर देगा रिड्यूस। परफेक्ट आंसर है बिल्कुल ये भी। LH4 दोनों को, LiLH4 दोनों को कर देगा। B2H6, B2H6 जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि बोरोन इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डाइबोरेन के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल होता है ये। तो ये CH2OH बना देगा और इसको एज इट इज रखेगा COOCH3। और LiLH4 जो है वो दोनों को रिड्यूस कर देगा, इसको भी CH2 COOH को क्या बना देगा? COOH को CH2OH बना देगा और इसको CH2OH प्लस CH3OH। अभी बताया पीछे। तो इस वजह से क्या होगा? जो B2H6 है, डेट इज डाइबोरेन, डाइबोरेन वो क्या है? कीमो सिलेक्टिव रेजेंट। कीमो सिलेक्टिव रेजेंट यानी दो फंक्शनल ग्रुप में से एक को सिलेक्ट कर रहा है, दो फंक्शनल ग्रुप में से एक को सिलेक्ट कर रहा है और उस पर अटैक कर रहा है। और ये रिएक्शन है कीमो सिलेक्टिव, ये वाली। ये रिएक्शन कीमो सिलेक्टिव है, नीचे वाली रिएक्शन नहीं होगी। चलो एक एग्जांपल, ये जिसने कन्वर्जेंस ढंग से किया वो आसानी से कर देगा। इसमें बताओ जरा, ये तुम्हें चार ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे कौन सी इसमें से कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन है। अभी तो तुम्हें पता ही है कि मैं कीमो सिलेक्टिव करा रहा हूं, तो यही आएगा आंसर। इसमें डाला मैंने NH4HS और NH4 होल ट्वाइस एस। कई बार इसको Na2S भी लिख देते हैं, NH4 होल ट्वाइस एस या Na2S भी लिख देते हैं। आयरन HCl और टिन HCl। हाँ बताओ, ये रिएक्शन कीमो सिलेक्टिव है कि नहीं, और है तो कौन सी वाली है? दोनों है कि एक ही है? सबने पढ़ा होगा ये। रिएक्शन का नाम बताओगे तो तुम्हें याद किया हुआ ढंग से, बोलो जल्दी से। सर ऊपर वाली जिनिन रिडक्शन है, वो हो जाएगी कीमो सिलेक्टिव, नीचे वाली तो नॉर्मल रिडक्शन हो जाएगी, दोनों को NO2 को NH2 बना देगा। बिल्कुल सही है। तो इसमें पहली वाली रिएक्शन जो है वो कीमो सिलेक्टिव है, क्योंकि इन दोनों में से एक, क्योंकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है NH4HS, और रिएक्शन का नाम है जिनिन रिडक्शन और सिलेक्टिव रिडक्शन। और किसको याद था सिद्दीकी के अलावा? जिनिन रिडक्शन ये मैंने कन्वर्जेंस में करा रखा था।
कोई भी एक NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH2 में, मेटा नाइट्रोनिलीन कन्वर्जन कराई थी जो। तो ऊपर वाली रिएक्शन जो है कीमो सिलेक्टिव है, नीचे नहीं होगी, नीचे तो आयरन HCl के साथ या टिन HCl के साथ दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे किसमें, NH2, दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे NH2 के अंदर। डाउट किसी को, समझ आ गया कि नहीं ये? एक बार हैंड सेस करेंगे, कीमो सिलेक्टिविटी किसको समझ आ गया जल्दी से? कीमो सिलेक्टिविटी, वेदांत, मुकुल, अखिलेश, विधि, छवि, बिंदिया, अर्नव, नित्या, बॉबी, काजल, ऋषि, सिद्धि, निकिता, आर्यमन, उज्जवल, हर्षित ने भी ज्वाइन किया। देखो, दो फंक्शनल ग्रुप में से एक पे अटैक हो और दूसरे पे अटैक ना हो तो रिएक्शन होगी कीमो सिलेक्टिव। दूसरी रिएक्शन एज इट इज वो नहीं मानेगी कीमो सिलेक्टिव। जैसे ये मैंने तुम्हें कराई हुई है रिएक्शन, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। मैं इसमें क्या था, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन में जब रिएक्शन होगी NH4HS के साथ, अमोनियम सल्फाइड के साथ भी ले सकते हैं रिएक्शन, या अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, या Na2S भी लेते हैं, इसे बोलते हैं जिनिन रिडक्शन। इसमें से सिलेक्टिवली कोई एक NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए आंसर आ गया मेटा नाइट्रो एनिलीन। और आयरन HCl डालेंगे या टिन HCl डालेंगे, ये सब में पड़ा हुआ है, इसमें दोनों के दोनों Na2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कीमो सिलेक्टिव की 2-3 एग्जांपल मैंने दे दिए तुम्हें, इनको कर लेना, समझ आ गया होगा तुम्हें। इजी चीज है, कोई टफ नहीं है ये। कीमो बहुत एग्जांपल बन सकती है इसकी, मैंने 3 दे दिए, बहुत सारी एग्जांपल बन सकती है, बहुत सारी एग्जांपल बन सकती है इसकी। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, चलो ये जल्दी से, सबने हालांकि कर लिया रिएक्शन को, ये फिर भी देख लेते हैं। CH3 सील बॉन्ड O, CH2 COOH, इसमें डाला NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और एक बार डाला LiLH4। कौन सी रिएक्शन इसमें से कीमो सिलेक्टिव है? विच आउट ऑफ द टू रिएक्शंस इज कीमो सिलेक्टिव? हाँ, बोलना किसी को आंसर। वेदांत, देखो देखो, CH3 सील बॉन्ड O, CH2 COH है, NaBH4 डालेंगे, NaBH4 डालेंगे, तो ये सिर्फ अटैक करेगा ज्यादा एक्टिव ग्रुप Na इसके ऊपर, और COH पे अटैक नहीं करेगा। इसलिए NaBH4 जो कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये है कीमो सिलेक्टिव। और अगर LiLH4 डालेंगे तो सील बॉन्ड O भी CHOH में जाएगा, और CH2 भी, COH भी CH2OH में जाएगा। अब बताओ कौन सी रिएक्शन कीमो सिलेक्टिव है? NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए C डबल बॉन्ड O को CHOH में करेगा। LiLH4, LiALH4 ये दोनों को कर देगा, तो ये तो कीमो सिलेक्टिव नहीं हुआ। ये रिएक्शन NaBH4 वाली रिएक्शन कीमो सिलेक्टिव है, ये वाली रिएक्शन ये है कीमो सिलेक्टिव। दिस रिएक्शन इज कीमो सिलेक्टिव, क्योंकि ये
दो फंक्शनल ग्रुप में से, कीटो में से और एसिड में से एक को सिलेक्ट कर रहा है, NaBH4। NaBH4 कीमो सिलेक्टिव रिएजेंट। चलो कीमो सिलेक्टिविटी समझ आ गया होगा तुम्हें, कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन थी NaBH4 के साथ। अब नेक्स्ट टर्म मैं यूज कर रहा हूँ रीजियो सिलेक्टिव। कीमो सिलेक्टिविटी सबको समझ आ गया ना। नेक्स्ट टर्म है रीजियो सिलेक्टिविटी। रीजियो सिलेक्टिविटी, कौन सा रीजन या किस डायरेक्शन से रीजन अटैक करेगा, कौन सा रीजन सिलेक्ट होगा या कौन सी डायरेक्शन सिलेक्ट होगी सबस्ट्रेट को अटैक करने के लिए, कौन सा रीजन सिलेक्ट होगा या कौन सी डायरेक्शन से रीजन पे अटैक हुआ। रीजियो रीजन है ना, रीजन तो कौन से रीजन में अटैक होगा, है ना। मतलब जैसे ना वेयर फंक्शनल ग्रुप इज टू बी अटैक्ड, वेयर फंक्शनल ग्रुप इज टू बी रिएक्टेड। तो ऐसे मान लो, देखो एग्जांपल दूंगा उससे ज्यादा बेटर समझ आएगा। इसमें क्या है, एक लाइन में ध्यान, रीजियो सिलेक्टिव, इसमें भी सिलेक्टिविटी का कंसेप्ट आ रहा है। इसका मतलब दो होंगे, ध्यान देना, दो होंगे प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट सिलेक्ट होगा मेजर वाला। और दो प्रोडक्ट कौन से होंगे, दोनों के दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होने चाहिए, स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होने चाहिए। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, विच रीजन और विच डायरेक्शन विल बी सिलेक्टेड। और क्या बोलेंगे, आउट ऑफ टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, एक ही बात होती है। आउट ऑफ टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, वन विल बी मेजर, अदर वन विल बी माइनर। एक मेजर होगा और दूसरा माइनर। इसमें प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होनी चाहिए। जैसे मैंने लिया CH3CH डलवान CH2, इसमें डाला HBr। सबको पता मार्कोनी को लगेगा, आंसर आएगा CH3CHBr CH3 प्लस एक आएगा माइनस CH3CH2CH2Br, ये आएगा एक। तो अब इन दोनों में से नेचुरल सी बात है, ये वाला मेजर है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे ताकि सेकेंडरी कार्बन का टाइम बने। मार्कोनी का रूल है, मेजर ये माइनर ये। तो इन दोनों में से एक सिलेक्ट हुआ ना, कौन सा सिलेक्ट हुआ, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव है, दिस रिएक्शन इज रीजियो सिलेक्टिव। रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है ये, सही ना, रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो इसमें ऑप्शन आ सकते हैं कि रीजियो सिलेक्टिव, अब जैसे मैंने ये दिया, क्या ये रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है कि नहीं। इसमें डाला मैंने कंसंट्रेटेड एस्ट्रोफूल, क्या ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव है, जल्दी से बताएंगे। बस हाँ या ना में, रीजियो सिलेक्टिव है कि नहीं रिएक्शन ये। कौन बताएगा ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव है कि नहीं। अखिलेश, मुकुल, ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव है कि नहीं। कंसंट्रेट एस्ट्रोफोर डाला तो इसमें क्या दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं क्या, इसमें तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा ना सिर्फ, यही तो मिलेगा। दूसरी का डबल बॉन्ड लगाओगे तो वो एक ही बात है, समझिए कि नहीं। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नॉट रीजियो सिलेक्टिव, इसमें तो प्रोडक्ट ही एक मिल रहा है, दो मिल ही नहीं रहे। हाँ अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं, देखो इधर, अब बताना जरा, इज दिस रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव और नॉट, ये लगा दिया मैंने। अब बताओ, अब ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव है कि नहीं। कंसंट्रेटेड एस्ट्रोफोर से क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो इसलिए एक आंसर इसमें ये आ जाएगा और एक आंसर आ जाएगा ये। अब बताओ ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव है कि नहीं। ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव है कि नहीं सिद्धि। यस सर, है ये रीजन। मेजर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, पता है ना, सेडजप्स रूल। आउट ऑफ टू पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म्ड, वन इज मेजर एंड अदर वन इज माइनर, इसलिए रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव।
देयरफॉर दिस रिएक्शन इज रीजियो सिलेक्टिव। जैसे मैंने ये दे दिया, अगर एल्कोहलिक KOH, क्या ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव है? होगी सर। होगी। आप देखो इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगा, एक तो बनेगा ब्यूट 2इन और एक बनेगा ब्यूट 1इन। मेजर कौन सा है? ब्यूट 2इन। है ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव कि नहीं? ब्यूट 2इन डाई सब्स्टिट्यूटेड है और इसमें 6 हाइपर कंजुगेशन है। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है और इसमें 2 हाइपर कंजुगेशन है। तो ये है कि नहीं रीजियो सिलेक्टिव? यस। तो रीजियो सिलेक्टिविटी एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया रीजियो सिलेक्टिविटी। 2 स्ट्रक्चरल एसिड बनने चाहिए, एक मेजर एक माइनर। मुकुल, युविका, विधि, काजल, बॉबी, नित्या, कशिश, छवि, अखिलेश, अर्नव, वेदांत, निकिता, सिद्धि, आर्यमन, बिंदिया, उज्जवल, ऋषि। हर्षित को नहीं समझ आ रहा है? चलो देखो एक बार ट्राई करो, हर्षित ट्राई कर तू भी। देखो ये रेजियो सिलेक्टिव है, लेकिन एक चीज और, रिएक्शन रेजियो सिलेक्टिव तो है, लेकिन क्या ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव हो सकती है? कोई भी तुम में से सोच करके। जैसे रेजियो सिलेक्टिव में मैंने तुम्हें बोला 2 स्ट्रक्चरल आइसोटोप बनेंगे, एक मेजर एक माइनर। अब मैंने बोला क्या ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव हो सकती है कि नहीं? बॉबी बता क्यों होगी स्टीरियो सिलेक्टिव? तूने आंसर दिया यस। तो इसमें ट्रांस मेजर होगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर है इसका। इसमें सिस ट्रांस 2 बनेंगे। इसमें सिस ट्रांस देखो ब्यूट 2इन है ना, इसमें तो ज्योमेट्रिक होगी, एक बनेगा सिस ब्यूट 2इन, एक ट्रांस ब्यूट 2इन। वो दोनों क्या है? स्टीरियोइसमर्स। तो इसलिए रिएक्शन, और दोनों में से एक मेजर आएगा, कौन सा? ट्रांस वाला, क्योंकि इसमें रिपल्शन कम। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव एज वेल एज रिजियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब समझ आ गया कि नहीं? चलो नेक्स्ट अभी टॉपिक है इसमें स्टीरियो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी यानी 2 स्टीरियोइसम बनेंगे। स्टीरियो सिलेक्टिविटी जो है ना, इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। क्लियर? स्टीरियो सिलेक्टिविटी इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, यानी 2 स्टीरियोइसम बनेंगे, एक उसमें से मेजर होगा एक माइनर होगा, एक मेजर एक माइनर। समझ आई बात कि नहीं है? सबको समझ आ गए? स्टीरियो सिलेक्टिविटी, आउट ऑफ द 2 स्टीरियोइसमर्स फॉर्म्ड, out of 2 stereoisomers formed, one will be major and other will be minor, one will be major and other will be minor। ये होगा इसके अंदर, एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। किसी को कोई डाउट है दोबारा पूछना किसी को? समझ आ गया सबको कि नहीं? ये 2 स्टीरियोइसम बनेंगे इसके अंदर। जैसे मान लो एक रिएक्शन हुई, एक बार ऐसे सोचना, एक रिएक्शन हुई, A gives B plus C, B plus C, ये ऐसे समझना, B plus C दोनों के दोनों क्या है? स्टीरियोइसमर्स। B plus C दोनों क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स। ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है। B इसमें से मेजर है, C जो है माइनर है। ध्यान से समझना बिल्कुल, ये आगे दिक्कत आएगी, अब यहीं से दिक्कत आती है समझने में। C जो है माइनर है, या कह लो एब्सेंट है। एब्सेंट है ना, लेकिन बी में स्टीरियोइसमर्स है। अगर एब्सेंट है तो भी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोल सकते हैं। अगर एब्सेंट है तो भी, तब तो 100% स्टीरियो सिलेक्टिव होगी ना, तब भी हम बोल सकते हैं इसको। एब्सेंट है या सिग्निफिकेंट अमाउंट में भी है, मतलब अगर ऐसे ना 60% ये है, 40% ये है, तो भी तुम बोल सकते हो कि ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है।
लेकिन अगर दोनों 50% हो गए तो क्या रिएक्शन सीरियो सिलेक्टिव होगी? 50% में क्या सीरियो सिलेक्टिव होगी रिएक्शन? बॉबी? नो सर। हाँ, 50% आ जाए तो नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है तुम, हाँ बिल्कुल सही छवि, ऐसा भी नहीं है कि एक 51% हो जाए और एक 49% हो जाए तब भी तुम सीरियो सिलेक्टिव बोल दोगे। डिफरेंस नहीं है ना कोई खास, कुछ तो डिफरेंस आए। 60%, 40%, 20% का डिफरेंस है। 55-45 में भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है 51-49 पे बोल दे इसको। समझे कि नहीं? तो सीरियो सिलेक्टिव नहीं होगी, तो सीरियो सिलेक्टिव नहीं होगी। मान लो एक ही बनता ना मेजर। अब ये समझ आ गया ना सबको सीरियो सिलेक्टिविटी? सीरियो सिलेक्टिविटी समझ आ गया? आउट ऑफ द टू सीरो आइसोमर्स फॉर्म्ड, यानी दिस इज सीरियो सिलेक्टिविटी इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट शुड हैव सीरो आइसोमर, जो प्रोडक्ट बना है रिएक्टेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब रिएक्टेंट डिसाइड नहीं कर रहा प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें सीरो आइसोमरेज होना जरूरी है। सीरो आइसोमरेज मतलब या तो उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरेज हो या उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज हो। ऑप्टिकल आइसोमरेज में होगी ना अगर, तो सीरियो सिलेक्टिविटी को बोलना एनेंशियो सिलेक्टिव, एनेंशियो सिलेक्टिव। और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज होगी तो बोलना डायासीरो आइसोमरेज सिलेक्टिव, डायासीरो सिलेक्टिव, डायासीरो सिलेक्टिव। यानी इसमें आर और एस बनेंगे, कोई भी एक मेजर होगा, मान लिया आर मेजर है तो एस माइनर होगा। और डायसीरो सिलेक्टिव में ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहेंगे सिस और ट्रांस। अगर ट्रांस मेजर है तो सिस माइनर हो। कोई डाउट किसी को? सीरो सिलेक्टिविटी समझ आया कि नहीं? आगे समझ के नहीं? ये सीरो सिलेक्टिविटी दो टाइप्स है इसके, एनेंशियो सिलेक्ट, हालांकि टाइप से कोई मतलब नहीं है। सीरो सिलेक्टिविटी का मतलब ही यही है कि या तो एनेंशियोमर्स बनेंगे या डायसीरोइसोमर्स बनेंगे। एनेंशियोमर्स यानी आर और एस बनेगा, एक मेजर एक माइनर। डायसीरोइसोमर्स में भी एक मेजर एक माइनर। प्रोडक्ट के अंदर सीरो आइसोमरेज होना जरूरी है, प्रोडक्ट के अंदर ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमरेज होना जरूरी है, तो ही सीरो सिलेक्टिविटी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो ही सीरो सिलेक्टिविटी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ये ध्यान रखना चीज का। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसकी, सिंपल सी, जो मैंने पीछे ले ली है एग्जांपल, वैसे तो पीछे मैंने एक एग्जांपल ले ली है इसकी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3 CHCl CH2CH3, तो इसमें एल्कोहलिक केओज डाल दिया तो आंसर आया ब्यूट 2ईन। एक ब्यूट 1 में आएगा तो इसमें सिस और ट्रांस दो फॉर्म आएगी ना, इसमें सिस भी आएगा, सिस ब्यूट 2इन, और एक ट्रांस ब्यूट 2इन। ट्रांस मेजर है, ट्रांस अगर 90% है तो सिस है 10%। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव। हालांकि ये रिएक्शन अभी मैंने पीछे बताया कि ये रीजियो सिलेक्टिव भी है, क्योंकि इसमें दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये, एक ब्यूट 1इन एक ब्यूट 2इन। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज आल्सो रीजियो सिलेक्टिव। लेकिन इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो रही है सिस और ट्रांस, तो इसे हम इस रिएक्शन को स्टीरियो सिलेक्टिव भी बोल सकते हैं। इस रिएक्शन को हम स्टीरियो सिलेक्टिव भी बोल सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल है इसकी, एक नहीं बहुत सारी एग्जांपल बनेंगी इसकी। जैसे मैं अगर ये ले लूं, ये ले लिया और इसमें OH लगा दो और इसमें डाल दो कंसंट्रेटेड H2SO4 या H+ के साथ हीट कर दो, कंसंट्रेटेड H4, तो इसमें ये प्रोडक्ट आएगा। ये बेस्ट एग्जांपल है, इसमें रीजियो सिलेक्टिविटी नहीं आएगी। ये आ गया ना? एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये आ सकता है ट्रांस वाला, और एक पॉसिबल प्रोडक्ट आ सकता है सिस वाला, ऐसे। ये ट्रांस, ये सिस, तो ट्रांस तो मेजर ही होगा, ये मेजर है, ये माइनर, तो ये रिएक्शन क्या होगी? ये रिएक्शन क्या होगी? सीरियो सिलेक्टिव।
क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर स्टीरियोइसोमर्स है, प्रोडक्ट के अंदर स्टीरियोइसोमर्स है और मेजर और माइनर मिल रहे हैं, मेजर और माइनर मिल रहे हैं। प्रोडक्ट के अंदर स्टीरियोइसोमर्स होना जरूरी है। क्या पता एक प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट बन जाए, 98% बन जाए, तो भी तुम उसको स्टीरियो सिलेक्टिव बोल सकते हो, उसमें सिलेक्टिविटी 100% आ गई एक तरीके से। तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन समझ आ गई है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट है स्टीरियो स्पेसिफिक। मैंने मतलब समझ लेंगे इसका। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ये क्या होगी, क्या होगा मतलब उसका? क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब है जैसे ना, जैसे पीछे स्टीरियो सिलेक्टिविटी में मैंने बोला कि रिएक्टेंट में कोई स्टीरियो नहीं होगी, प्रोडक्ट में होनी चाहिए, वो रिएक्शन मेनली स्टीरियो सिलेक्टिव होगी। लेकिन अगर रिएक्टेंट में भी स्टीरियोइसोमर्स है, जैसे ए कोई रिएक्टेंट था, ये दो फॉर्म से एग्जिस्ट कर सकता है, दो फॉर्म से एग्जिस्ट कर सकता है, ए में और बी में। वही वही कह सकते हैं ना कि ब्यूटुइन है, वो दो फॉर्म से एग्जिस्ट कर सकता है, एक सिस ब्यूटुइन और एक ट्रांस ब्यूटुइन। फिर इसमें मैंने कुछ डाला, कोई रेजेंट डाला इसके अंदर, और इससे मिल गया सी, इधर मिल गया डी, और सी और डी भी स्टीरियोइसोमर्स हैं। ए और बी भी क्या है? स्टीरियोइसोमर्स। जैसे मैंने ए सिस ब्यूटुइन था, उसमें H2OH+ डाल दिया, कोई भी ऐसे, तो सिस मिल गया और ये दो मिल गया ना। अगर ऐसे मैं एग्जांपल दूंगा उससे बेटर समझ आएगा, लेकिन इसको देख लेते हैं। ये भी रिएक्टेंट में भी स्टीरियोइसोमर्स है और प्रोडक्ट में भी स्टीरियोइसोमर्स है, रिएक्टेंट में भी स्टीरियोइसोमर्स है, प्रोडक्ट में भी। लेकिन ए से सिर्फ सी ही मिलेगा, बी से सिर्फ डी ही मिलेगा। मतलब मेजरली मेजरली मतलब 98% 99% इस तरीके से यही मिलेगा। तो रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? तो रिएक्शन को बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक। तो रिएक्शन को बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक। कोई डाउट इसमें? जिसमें ए से सिर्फ सी मिले, बी से सिर्फ डी मिले, तो रिएक्शन को बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट में भी स्टीरियोइसोमर्स होगी, प्रोडक्ट में भी स्टीरियोइसोमर्स होगी, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। और एक रिएक्टेंट एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही देगा, एक रिएक्टेंट एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सिन एडिशन और एंटी एडिशन, सिन एडिशन और एंटी एडिशन, वो बेस्ट एग्जांपल है। और जितनी भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं वो स्टीरियो सिलेक्टिव जरूर होंगी, उल्टा ट्रू नहीं होगा। ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर स्टीरियो सिलेक्टिव, ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर स्टीरियो सिलेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे ये सी बन रहा है ना, ऑलमोस्ट 100% बन रहा है, मतलब 98 99 100% मान सकते हैं। डी जो बन रहा है इधर बी से, वो 100% बन रहा है, तो इसलिए स्टीरियो सिलेक्टिव तो हो ही गई ना। जितनी भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं वो स्टीरियो सिलेक्टिव होती हैं, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। समझ गए कि नहीं है? तो ये चीज है इसके अंदर ध्यान रखना है तुम्हें। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इसी की डिटेल मैं लूंगा, स्टीरियो स्पेसिफिक की और स्टीरियो सिलेक्टिव की, स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव। यहां तक समझ आ गया? एग्जांपल इसकी कंटिन्यू करेंगे आगे, एक बार रिजॉइन कर लेना।